मुझे ये 10 रूल्स सीखने में 4 साल लग गए और आप इस 10 रूल्स को आने वाले कुछ मिनट्स में सीख सकते हो। मैं ये सब बहुत पैसा गंवाने के बाद सीखा हूँ। इस वीडियो में कोई फालतू की बातें नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ वो रूल्स हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। रूल नंबर 2 पर खास ध्यान देना, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग बहुत गलत समझते हैं और इसके वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। रूल नंबर 1, द जर्नी एंड द इल्यूजन ऑफ लक। मैं भी वैसे ही शुरू किया जैसे सब करते हैं। कॉल टिप्स ग्रुप ज्वाइन करना, इंडिकेटर्स एंड यूट्यूब वीडियोस के स्ट्रेटजी को चेस करना, और यकीन मानिए फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ लॉ की लॉक किया। दूसरे साल तक आते आते मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो पाया। एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट आपको गलत रीजन की वजह से भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप 3 ट्रेड्स लक की वजह से जीत गए तो आपको लगेगा कि आप जीनियस हैं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक है। जब प्रॉफिट बिना समझ के आता है तो ट्रेडर्स अपने साइज बढ़ाने लगते हैं, अपना क्वांटिटीज बढ़ाने लगते हैं और अपने जो भी रूल्स है उसको स्किप करने लगते हैं, जिसकी वजह से मार्केट उनसे सब कुछ वापस ले लेता है। सो मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, लक का नहीं। सो ऑलवेज बिलीव इन प्रोबेबिलिटी रेदर देन लक। रूल नंबर 2, प्रोसेस ओवर आउटकम। एक सर्जन हर किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं और फिर भी लॉस होता है तो भी ये ट्रेड्स गुड ट्रेड्स माना जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं और उसके बाद भी आपका प्रॉफिट होता है तो उसे बैड ट्रेड कहा जाता है। आपको सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है जो कि आपके कंट्रोल में है, सिस्टम का एग्जीक्यूशन। कभी भी लॉस से मत शर्माइए, बल्कि एक ही मिस्टेक को बार बार दोहराने से शर्माइए। रूल नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल एंड सर्वाइव। आप हाईवे पर गाड़ी चलाना नहीं सीखते हैं, आप सबसे पहले एक खाली फील्ड पे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग्स की बात आती है तो आपको पहले ही दिन से रियल मनी से ट्रेड क्यों करना है? जबकि ये फैक्ट है कि जब भी रियल मनी आपके दाव पे होते हैं तो आपका फियर और आपका ग्रिड्स आपके लॉजिक्स को मार देता है। पहले साल का गोल पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ सरवाइव करना है। अपने मिस्टेक्स को एकदम चीप और सस्ता रखिए। जितना मिनिमम, जितना कम हो सकता है उतने कम लॉट्स क्वांटिटी से प्रैक्टिस करिए। रूल नंबर 4, स्टॉप इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ट्रेडिंग्स में ज्यादा नॉलेज, ज्यादा इंडिकेटर्स के बारे में जानने वाले ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि वो कमाते हैं जो कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप को एकदम अच्छे से मास्टर किया होते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग में क्यूरियोसिटी अक्सर डिस्ट्रैक्शंस बन जाती है कि मुझे और सीखना है और सीखना है, बल्कि आपको 90% टाइम डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी चाहिए और सिर्फ 10% टाइम लर्निंग को देना चाहिए। मैं मार्केट में बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए बहुत कम चीजें काम आती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपको एक चीज पर फोकस करने में हेल्प होती है। रूल नंबर 5, द एज एंड द बैक टेस्ट। मार्केट्स में हो तो ये बात याद रखना कि मार्केट्स में कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है। आपको सिर्फ एक ऐसा मेथड चाहिए जिसे आपने हिस्टोरिकल डाटा पर टेस्ट किया हो। कम से कम आपके पास सैकड़ों ट्रेड्स का सैंपल होना चाहिए। कम से कम आपके पास सैकड़ों ट्रेड्स का सैंपल होना चाहिए, अलग अलग मार्केट कंडीशंस का। और अगर आपको एक बार एज मिल जाता है तो आप अपना स्ट्रेटजी बदलना बंद कर दें। रूल नंबर 6, डिसिप्लिन इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी। होपिंग तब होती है जब लोग ड्रॉडाउन पीरियड्स में घबरा जाते हैं। डिसिप्लिन कोई विल पावर नहीं है जो कि खत्म हो जाए, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर है। आपके रूल्स नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए। अगर आपके सेटअप्स में 5 कंडीशंस है और उसमें से 4 कंडीशंस मैच हो रहे हैं तो आप उस समय वेट करिए। बेस्ट ट्रेडर बनने के बजाय सबसे डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का एम रखिए। रूल नंबर 7, स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। जब लॉस होता है तो लोग उसे रिकवर करने के लिए और ज्यादा ट्रेड लेते हैं, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। इससे डिसीजंस की क्वालिटी खराब हो जाती है। एक प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड्स का लिमिट्स रखें, उसके बाद प्लेटफॉर्म बंद कर दें, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। रूल नंबर 8, कैश इज पोजीशन। जरूरी नहीं कि आप हर रोज ट्रेड करें, कभी कभी मार्केट्स में कुछ भी बाय या सेल करने लायक नहीं होता है। याद रखें, कैश इज अ पोजीशन। साइड में बैठना एक इंटेलिजेंट डिसीजन। इससे आपका मेंटल कैपिटल, साइकोलॉजिकल स्टेट बचा रहता है, जो कि आपके अगले दिन अच्छे सेटअप पे बहुत अच्छे से काम करता है। रूल नंबर 9, द ग्रोथ लुक जर्नलिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड कर भूल जाते हैं, इसलिए वो सेम गलतियों को बार बार दोहराते हैं। हर ट्रेड के बाद 3 चीजें लिखिए। मैंने ट्रेड क्यों
क्यों लिया, एक स्पेसिफिक रीजन दीजिए। मैं कैसा फील कर रहा था, एंसियस था, काम था या रिजेंस ट्रेड लिया था। मैं इस ट्रेड से क्या सीखा। ये पैटर्न्स आपको बताएंगे कि कौन से सेटअप्स, कौन से पैटर्न्स आपके लिए बेस्ट है और आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। रूल नंबर 10, कंसिस्टेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। एक विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने रिस्क का साइज कभी नहीं बढ़ाएं। हर ट्रेड पर कंसिस्टेंट एक फिक्स परसेंटेज रिस्क रखिए। एक बड़ा लॉस आपके सारे प्रॉफिट को खत्म कर सकता है अगर आपने अपने रूल्स को ढीले छोड़ दिए थे। तो ऑलवेज कन्फर्म एंड फिक्स योर रिस्क। कंक्लूजन्स, ये सारे रूल्स आपके फाइनेंशियल्स एंड आपके मेंटल कैपिटल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जब आपका मेंटल स्टेट स्टेबल होता है तो आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट्स ग्रो होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग को सीरियस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए डिसिप्लिन फर्स्ट, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करते हैं जो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। Thank you for watching this video with full attention. I hope you learned something this on this video. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।